हम सबको पता है कि कनाडा में भर भर करके पंजाब से, नॉर्थ इंडिया से और काफी लोग साउथ इंडिया से भी जा चुके हैं पिछले 10-20 साल में। आज की डेट में इंडियंस कनाडा में इतने हो गए हैं कि वो कैनेडियंस को बोल रहे हैं भाई आप लोग यहाँ के हो ही नहीं, आप यूरोप से आए हो, आप तो चले जाओ यहाँ से, हम लोग तो नेटिव इंडियन। Support our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. This is our country. You are invaders. वो लोग को भगा रहे हैं हम लोग बेसिकली, जो वहाँ पर 100-200 साल से रह रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई आप लोग चले जाओ यहाँ से, हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और कैनेडियंस का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से है। The new rules I should drive in there. What fucking new rules? Move your fucking car. I'm being aggressive to you because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. You know it's not illegal to go in front of your vehicle and hop. Canadians have had enough. कनाडा वाले लोगों को बेसिकली अब क्या लगने लग गया है कि यार बहुत हो गया, अब हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। जितना हम लोगों ने इमिग्रेशन लेना था, हमने लोगों को बुला लिया कि यार जॉब्स हैं, इधर आ जाओ। बेसिकली लोगों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लोग आ तो गए हैं, बट अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है इंडियंस है, थोड़ा सा कैनेडियंस को ऐसा लग रहा है कि हम लोग टेक ओवर ही करना शुरू कर दिया उनके सिटीज को। और वैसे तो ये क्लैश कुछ टाइम से चलते आ रहा है, बट अभी रिसेंटली काफी ज्यादा बड़ा हो गया, जब बेसिकली एक हमारे हिंदू भगवान है जो बेसिकली लॉर्ड राम, उनका एक अभी राम लड्डू की जो इन्होंने मूर्ति बनाई है, ये भाई साहब जो है, अगर इसके आप जाती जिंदगी में जाओगे, ये वहां भी एक नंबर का फेलियर था, अपनी बीवी नहीं बचा पाया, 14 साल तक छोड़ दी, सास सुराग करवा के आई सीता। लेकिन बात ये है कि ये भगवान का जो रिलीजन है, इस फर्जी भगवान का, ये इंडिया के डायस्पोरे से बाहर नहीं निकला, सही है, मतलब इंडियन फर्टिलिटी से बाहर नहीं निकला। तो इस भाई साहब का कनाडा में क्या काम है, आप मेरे को बताओ। क्या वहाँ के लोकल इसको फॉलो करते, या वहाँ पे कन्वर्जन ज्यादा हो रही हो कि लोग अपना रिलीजन छोड़ के बोल रहे हो नहीं नहीं हिंदुइज्म के 33 कोटि भगवान ही मतलब हमारी मदद करेंगे। जिन्होंने आज तक अपने इंडियंस की मदद नहीं करी, वो क्या घंटे की जो अपनी बीवी की मदद नहीं कर पाया, तुमने उसका स्टेचू बना दिया, तो जाहिर सी बात है गोरा इस चीज को थोड़ी आइडियल वर्शिप को इतना मानेगा। बड़ा सा खड़ा कर दिया गया टोरंटो के एक एयरपोर्ट के पास में, मतलब बिल्कुल जैसी कोई फ्लाइट आएगी तो उनको दिखेगा कि भाई लॉर्ड राम वहाँ पर है, ग्रीट करें, और इतना बड़ा स्टैचू है कि मतलब आप मिस ही नहीं कर सकते। इस बात को देख करके कैनेडियंस ने बोला कि यार ये तो इंडिया 2.0 बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। इनफैक्ट इतना भी बोला कि ये कल्चर को ही इन्वेड कर रहे हैं, बेसिकली अपना कल्चर यहाँ पर मिक्स नहीं कर रहे हैं, ला नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा कल्चर को टेक ओवर ही कर रहे हैं, बेसिकली हमें हटा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और अपने ही कल्चर को यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। और ऐसा पहला केस नहीं है ये, बाय द वे। ऐसे पिछले साल एक हनुमान जी का स्टैचू बहुत बड़ा सा 55 फीट का बेसिकली इनैक्ट किया था, जिसमें कैनेडियंस का रिस्पांस बिल्कुल ही सिमिलर था कि यार जो आसपास लोग रह रहे थे वो कहते कि यार ये क्या है, बेसिकली हम लोगों के कल्चर में ये चीज नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट मतलब आप नोट करो कितने तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ पे तुम बंदर, घोड़े, सुअर, शिव की पिक्चर लगाओगे या उसकी मूर्ति बनाओगे, गोरा तो हंसेगा, ये तो टेबू है भाई, गोरा तो इस जोक पे हंसेगा। क्या हमारी कंट्री ने ये जू यानी कि चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के स्टेचू रोड पे बना दिए, मतलब हनुमान बंदर के मुंह का बना दिया, बताओ कल को शिव बना दे सुअर, फिर तो वो तो गोरा तो इस चीज पे एहतजाज करेगा भाई, इसका हक है करिए इस चीज को। और हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे तो खुद के जो क्रिश्चियन गॉड्स है बेसिकली उनके बारे में नहीं हमने यहाँ पर बनाए हुए स्टैचूज, तो आप लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? तो इसको ये लोग बोलते हैं रिलीजियस टेक ओवर। अब ये सही है कि गलत है ये तो मुझे नहीं बताया, देखो, बट मुझे ये पता है कि पता तुझे भी सब है, तू इतना काका मुन्ना नहीं है क्योंकि तुझे रहना इंडिया में, इस वजह से तू बोल नहीं रहा, पता तुझे सब है, होशियार। डेफिनेटली वहाँ के लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से लगने लग गया है कि यार इंडियंस को हम लोगों को यहाँ से हटाना है, ये लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब ये लोग अपना मन मर्जी से बेसिकली कुछ भी करे जा रहे हैं और हम लोगों से कोई परमिशन नहीं मांगता है, कोई कुछ नहीं करता है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में आपने देखा होगा लोगों को गंगा में जाकर के स्नान करते हैं या नहाते हैं, उनको लगता है कि बेसिकली वहाँ पर नहा करके हमारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है। और बेसिकली हमारा जो कल्चर है उसमें कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप गंगा का पानी अपने घर पे रखा करें तो आप थोड़ा सा अच्छा रहता है बेसिकली मॉल। पर हम लोग अपने देश में जो भी करते हैं बेसिकली वो हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेड है, सबको पता है और सब लोग ही करे होते हैं, तो हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यही चीज आप सोचो कि कनाडा के किसी लेक में जाकर के इंडियंस नहाने लग रहे हैं, वहां पर बेसिकली अपना साबुन लगा रहे हैं, पूरा झाग झाग हो रहा है लेक में बेसिकली, तो यार ऑब्वियस सी बात है कैनेडियंस को वहां पर देख करके ऐसा लगता है। बताओ ये काली काली औरतें बिकनी पहन के, मतलब गोरे का अगर गोरा सी पे आया भी उसका तो मूड खराब हो जाए। देखो कितने गंदे गंदे से पानी में नहा रहे ये लोग, अब और उसमें कपड़े धो रहे, साबुन ला रहे, शैम्पू लगा रहे, जैसे ये वो इंडिया में या वो स्लम एरिया में या 90 करोड़ वो जो भिखारी जो करते हैं इंडिया में 5 किलो राशन वाला ग्रुप, ये ऐसी हरकत अब कनाडा में जाके करोगे, वो गोरा क्या इस चीज को पसंद करेगा?
यार ये क्या चल रहा है, हम लोगों ने तो आज तक कभी ऐसा किया नहीं है और ये उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, तो वो सरप्राइज होते हैं, वो शॉक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये चीज तो हम लोगों ने कभी नहीं देखी इससे पहले। कनाडा के कुछ मेजर स्क्वायर्स है टोरंटो में, ओंटारियो में, कुछ ऐसी जगह पे बेसिकली मेजर स्क्वायर्स हैं जहां पर बेसिकली बहुत ही रात को नाइट लाइफ अच्छी होती है। वहां पर आप देखोगे कि इंडियंस जो होते हैं, हम लोग सिख लोग खास करके बहुत ज्यादा डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं भाई, अपना सड़क पे शुरू हो गए, कहीं पर मतलब कहीं अंदर नहीं गए, हम लोग सड़क पे बेसिकली नाचे जा रहे हैं और इतना तेज लाउड म्यूजिक चला दिया हमने कि बेसिकली हालत ही खराब हो जाती है आसपास वाले लोगों की, जो आसपास के लोग होते हैं वो ऐसे देख रहे होते हैं कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड हियर्स व्हाट कैनेडियंस थिंक अबाउट इट। Indian people are racist. I'm sick and tired. All the people today are sick and tired. It's not politically correct to say it, but if you want to get away with murder, you kill an Indian because we don't get justice. Now the official consensus says कि 2021 में बेसिकली हमने देखा है डेटा के हिसाब से सिर्फ 5.1% जो लोग कनाडा में है वो इंडियंस है, सिर्फ 5.1। बाकी के सारे लोग या तो कोई और विदेशी है बेसिकली या फिर कैनेडियंस खुद ही है। तो यार ये 2021 का डेटा था और मुझे लगता है इसमें सिर्फ उन लोगों को काउंट किया गया होगा जो लीगली कनाडा में है। हो सकता है कुछ इलीगली भी हो, कुछ बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, कैसे भी हो सकता है। मैं कहूँगा आज की डेट में रियलिस्टिक फिगर में लगा लूँ 7-8% के आसपास हो, मतलब आप कह लो हर 10-12 में से एक इंसान वहाँ पर बेसिकली इंडियन है। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट पीपल आज भी है, बट आज की डेट में ये लोग बेसिकली जो है मूवमेंट खड़ा हो गया है कि बेसिकली इंडियंस को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उन लोगों से सहन ही नहीं हो रहा है कि यार हमारा कल्चर कुछ ज्यादा ही ओवर पावरिंग हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट ही नहीं, बाकी काफी सारे और भी रीजन है इसके। 3 बड़े रीजन मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से कैनेडियंस को आज की डेट में दिक्कत होने लगी है। सिर्फ इंडियंस से नहीं, सारे इमिग्रेंट्स होने लगी है, बट इंडियंस को टारगेट कर लिया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप है। तो पहला तो उनका हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। कनाडा है तो बहुत बड़ा देखने में, बट उनकी 3 मेजर प्रोविंसेस है, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, जिसमें बेसिकली आप कहो कि यार रहने लायक टेम्परेचर्स हैं। आपको पता है कनाडा में बहुत ठंड होती है कहीं एरिया में, तो यार रहने लायक टेम्परेचर्स है वहाँ पर। तो बहुत ही ज्यादा कम एरियाज है कनाडा में जहाँ पर बेसिकली आप अच्छे से रह सकते हो, एक टेम्परेचर ठीक है, मतलब वेदर ठीक रहता है, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे कनाडा में और लोग आते गए पिछले कुछ साल में अंडर द मैनेजमेंट ऑफ जस्टिन ट्रूडो, तो क्या हुआ कि बेसिकली उस लैंड का कॉस्ट बढ़ते गया। ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं, बेसिकली डिमांड भी बढ़ गई और लैंड तो उतने का उतना ही रहा। ऑब्वियसली हाउसिंग का कॉस्ट भी बढ़ते गया। इसका मतलब क्या है कि घर बहुत महंगे हो गए रहने के लिए, क्योंकि है तो कुछ ही जगहों पे है बेसिकली जिसमें रहा जा सकता है। जैसे जैसे घर महंगे हो गए, लोग अपना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे यार, घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कनाडा में जो लोग होते थे पहले से, मतलब 50 साल पहले भी उनके फैमिली लास्ट जनरेशन घर खरीद चुकी है, वो तो ठीक है, बट जो नहीं खरीद पा रहे हैं आज के डेट में, उनको लग रहा है कि हम लोग अपना एक घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज अपनी ही कंट्री में। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब वो ब्लेम करते हैं फिर इमिग्रेंट्स को। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन जो यहाँ पर है वो है लैक ऑफ जॉब्स। आज की डेट में कनाडा की मार्केट में जॉब्स जस्ट लाइक एनी, भाई ये इंडियन जहां भी जाते हैं, ये हिंदू गाय के मूत पीने वाले, असल में ये इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में बेरोजगार है कि ये जहां भी जाते हैं वहां पे जॉब क्राइसिस लाजमी होता है। यूके का बेड़ा गर्क हुआ, मैनचेस्टर तो उसका तो क्या नाम है बैंकरप्ट कर दिया भाई, इसकी तो बेड़ा गर्क कर दिया ये हिंदुओं ने, इंडियंस ने। तो ये जहां जाते हैं उस कंट्री को ये बैंकरप्ट या आप जॉब क्राइसिस पैदा करते हैं, क्योंकि ये वो फकीर की नस्लें हैं, ये गाय के मूत पीने वाले, कि अगर एक वॉशरूम साफ करने वाला वहां का लोकल $10 ले रहा है, ये $1 में भी साफ करेंगे, क्योंकि इनको पता है वहां तो वैसे 5 किलो राशन में जीना है। तो इससे अच्छा ये है कि वहां भूखे मरने से बेहतर है कम से कम कनाडा में आके रगड़ के कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा। तो मैं ये समझता सारी कंट्रीज को, ये कनाडा जो ये 5 कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनके अंदर इंडिया के अगेंस्ट जो चल रहा है ये 5 कंट्रीज है, ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सब शेयर करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये 5 कंट्रीज जो कर रही है ये पूरे यूरोप को भी और अमेरिका को भी करना चाहिए। अमेरिका तो खैर बड़े लंबे पैमाने पे कर रहा है, हथकड़ियां बांध के इनको भेज रहे हैं। मार्केट वर्ल्ड में थोड़ा सा रिसेशन टाइप का ही चल रहा है कि बेसिकली जॉब्स कम है आज की मार्केट में। इसके रीजन तो बहुत सारे हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जैसे आपको पता है एआई बूम आ रखा है, बेसिकली काफी सारी जॉब्स जो है ऑटोमेट हो चुकी हैं, लोग कम जरूरत पड़ रही है बेसिकली कुछ फील्ड्स में कुछ लोगों की। और क्या होता है कि यार बेसिकली देखो कैनेडियंस है, उनको दिखता है कि यार मैकडॉनल्ड्स पे जा रहे हैं इंडियंस काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स पे इंडियन काम कर रहे हैं, हर जगह पर उनको दिखता है इंडियन काम कर रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि यार इन्हीं लोगों ने सारी जॉब्स दे दी है, हमारे पास तो है ही नहीं जॉब्स, और ऑब्वियसली हम लोग सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप है तो हमारे को इजीली टारगेट कर लिया जाता है। अच्छा, तीसरा बहुत बड़ा रीजन जो आपको पता ही हो, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम कभी भी बहुत अच्छा रहा नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ दी कॉन्स ही माना जाता था कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम। कहते हैं यार बहुत अच्छा नहीं है, इसमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 महीना वेट करना पड़ता है, स्पेशलाइज डॉक्टर को पहले रिकमेंड करेंगे फिर हम उधर जाएंगे, मतलब किसी को कोई अच्छी खासी बीमारी हो जाए तो उसको इमरजेंसी सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली जैसे जैसे ज्यादा लोग आए कनाडा में और
डॉक्टर्स उतने ही रहे या फिर थोड़े बहुत बड़े भी जितने लोग आए उसके बेसिस पे, तो उनका सिस्टम जो है हेल्थ केयर का वो आज की डेट में इतना हैंडल नहीं कर पा रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यार किसी को दिखता है कि अपने फैमिली मेंबर्स बेसिकली हम लोग उनका अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, एक दो महीना लग रहा है एक जनरल प्रैक्टिशनर से मिलने के लिए हमारे को। अब आप ये कैनेडियन आदमी से सुनिए, ये सेम चीज आपको बताएंगे जो मैंने आपको बताई है। हाँ, कनाडा में बेसिकली डेंटिस्ट का तो काफी बड़े पैमाने पे क्राइसिस है, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। सही है, जो इंडियन डॉक्टर जो इंडिया से ये डेंटिस्ट BDS करके आते हैं, ये तो बेचारे शुरू में तो वो चला रहे होते हैं, टैक्सियां चला रहे होते हैं कि ये फटे हालात होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर के क्राइसिस है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि फकीर के बच्चे तुम सड़क पे बम फाड़ो, तुम नाचना शुरू कर दो, कुत्ते बिल्ले बंदर की मूर्तियां बनाओ, समंदरों को गंदा कर दो, नहरों को गंदा कर दो। इसका मतलब ये थोड़ी है। तुम्हें तो इस वजह से ज्यादा निकाला जा रहा है कि तुम एक अनसिविलाइज हो। बट आपको इनके वर्ड में सुनना चाहिए एक बार। So I just did a video of a Brampton man calling a white woman racist because she said how come it's only Indian people working there. Well, I'm going to tell you why. And it was so fucking rude how the freaking guy said Canadians don't want to work. I can guarantee you this, but the only reasons Canadians aren't getting the jobs is because your sister, your cousins, your aunts, your uncles are the managers, and they only give you the opportunity. Canadians don't get opportunities anymore. देखिए होता क्या है, कनाडा में इंडिया का एक परिवार आता है पहले एक नेबरहुड में, धीरे धीरे करके वहां पर 2 4 5 हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना 2 4 5 परिवार ये बेसिकली और लोगों को इंडिया से भी लाते हैं, काफी सारे लोगों को बेसिकली इनवाइट करते हैं अपने पास। तो क्या होता है कि वो कम्युनिटी ही जो है उसमें काफी ज्यादा इंडियंस हो जाते हैं उस लोकेलिटी में। उसके बाद धीरे धीरे करके यार आपको पता है हम लोग इंडियंस एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग काम करने में मेहनत करने में अबे गाय के मूत पीने वालों, चोरों, अभी तुम्हारी सिर्फ मैं अपना इस अंडवे को अगर कोई ये लिख ले कि इंडिया के जो ये स्कैमर्स है, ये बेसिकली इंडियंस जो ये स्कैमर कहलाते, चोर कहलाते, शॉप लिफ्टिंग की अगर आप कनाडा US में सिर्फ सर्च करोगे तो सर्च कीवर्ड्स में इंडियंस आना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं यहाँ का बता रहा हूँ, बाकी और दुनिया में भी इनका यही हाल है। में बहुत बिलीव करते हैं। तो यार ये लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली अपना वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। शॉप होगी, शॉप खरीद लेंगे यार, सुपरमार्केट बना देंगे कोई बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो, नहीं तो स्टैच्यू खड़े कर देंगे, नहीं तो घर होंगे आसपास के उनको खरीद करके रेंट पे चला देंगे। मतलब करते रहेंगे यार, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करेंगे। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें इंडियंस इतने ज्यादा हो गए कि मतलब वहां पर बेसिकली दिखता ही नहीं है कि कोई ये कैनेडियन आदमी रह रहा हो, और वो रहना नहीं चाहते हैं, वो अपना साइड होकर के कहीं और चले जाते हैं। अगर आप ब्रैम्पटन की बात करो, 2021 में एक कंसेंसस हुआ था, उसके बेसिस पे ब्रैम्पटन में 27.7% जो लोग रहते थे वो इंडियंस थे। आज की डेट में मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ ये नंबर 33% क्रॉस कर चुका है। मतलब कि आप अगर सोचो ब्रैम्पटन में every 1 in 3 people इज कैनेडियन। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचोगे उनका एक अपना कल्चर है, उनको देखिएगा कि यार तो डिस्प्लेस ही कर दिया इन्होंने, हमारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो आपके खुद के कंट्री में भी होता है, हमारे यहाँ पे होता है इंडिया में। हम देखते हैं कि यार इधर बेसिकली नॉर्थ इंडिया में सारे साउथ इंडियन का इधर कम्युनिटी बस गया, तो कहीं ना कहीं उधर भी बेसिकली दिक्कत हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर तो इंडिया में तो आप जाओ, मुंबई में जाओ बेसिकली और वहाँ पर बात करो, मराठी में बात नहीं कर रहे हो आप, तो यहाँ पे उसी के पीछे मार देते हैं लोगों को। वो तो बहुत एक्सेप्टिंग लोग हैं फिर उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो था यार कनाडा की साइड से, जो अगेन बात डिफेंस करने की नहीं है उनको, बट अब बात करते हैं इंडियंस की साइड से। क्या इंडियंस की कोई गलती है इस सब में? देखो यार कनाडा में जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी, जस्टिन ट्रूडो जो थे बेसिकली, उन्होंने बहुत सारे इमिग्रेंट्स को भर भर करके, और इंडियन पेरेंट्स ने इस चीज को समझा और बहुत सारे इंडियंस को उधर भेजा। अपने यार लाइफ का पूरा सेविंग्स निकाल करके पूरा अपने फार्म्स बेच दिए, काफी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, अपने बच्चों को उधर भेजा सेटल होने के लिए। वो सक्सेसफुली सेटल हुए, उन्होंने मेहनत करा यार अच्छे से, उसके बाद सेटल हुए। आज के डेट में अपने पेरेंट्स को बुलाया है और मतलब यार बेसिकली अपनी उनकी लाइफ सेट हो गई है। ऑब्वियसली फिर आदमी क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को भी अपने दोस्तों को बोलता है। झूठ बोल रहा है ये, वहां पे जाके फ्री फूड से तो ये खाना खरीद के, मतलब फ्री फूड में जहाँ पे जो लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, ये वहां पे जाके तो खाना खाते। खाना अलग चीज है, चलो नहीं है तुम्हारे पास खाने को, तुम्हारे को 5 किलो राशन की इंडिया से आदत डली हुई है, लेकिन ये लोग वहां से पार्सल कर करके ला रहे भाई, वीडियोस मौजूद है। तो इस वजह से इनको निकालना, ये इंडियन हिंदूज को निकालना, ये कैंसर है। आप नोट करो कि ये जो क्राइसिस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वहां पे पैदा हो रहा है जहां पे इंडियंस का एक्सेस है। जहां पे नहीं है वहां पे वो सब लोकल काम कर रहे हैं और मिक्स कम्युनिटी, मतलब दूसरी जगह से भी लोग आके कर रहे हैं। इंडियंस को आपने अगर वहां पे बात करना शुरू करा, आप बेड़ा गर्क हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो ने रो के एजेंट पकड़े, मतलब वो जो सिख फ्रीडम मूवमेंट वाला जो रहनुमा था, उसके कत्ल के अंदर इंडियन रो का हाथ देगा। और जस्टिन ट्रूडो जाते जाते भी 1000 बार बोल के गया है।
यार इधर आ जाओ, अच्छा इधर माहौल जो भी है। अब ये जो भी हमने सब कुछ किया है यार, ये लीगल इमिग्रेशन है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं किया है इंडियंस ने। जो भी ट्रूडो गवर्नमेंट ने बेसिकली बुलाया इंडियंस को, और सारे स्किल्ड लोग आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं, फार्मर्स आए हैं, ट्रक ड्राइवर्स तक आए हैं, मतलब लेकिन सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनके डॉक्टर्स कम होते थे बेसिकली, काफी सारे डॉक्टर्स इंडियन है बेसिकली कनाडा में, ये सब लोग आए हैं, बट ये सारे लोग लीगल पाथवे से ही आए हैं। आज ऑल ऑफ अ सडन पूरा वर्ल्ड, मतलब आप नोट करो, इलीगल इमिग्रेशन के अंदर पता नहीं अमेरिका डेली भर भर के जहाज भेज रहा है। सही है, अमेरिका से कनाडा पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है ना। कनाडा में भी हजारों इंडियंस इलीगल, मतलब लाखों की तादाद में इलीगल रहे थे, और ये बोल रहा है कि सारे वैलिड वीजे पे आए। मतलब अब इस अंडवे की आप बात सुनो, इमिग्रेंट हो गया, और इसके बहुत सारे रीजंस है, बट इंक्लूडिंग ट्रम्प गवर्नमेंट आ गई है बेसिकली यूएस में, तो उनको दिख रहा है कि यार यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है तो यहाँ पे भी चलना चाहिए बेसिकली। बट जो भी रीजंस है उसकी वजह से अगर आप देखो, ऑल ऑफ अ सडन कनाडा ने बिल्कुल अपना रुख बदल दिया, एकदम 180 डिग्री टर्न ले लिया है। पहले क्या होता था कि कनाडा में वीजा आराम से लगता था, स्टूडेंट जाता था, पढ़ाई करता था। आज की डेट में बेसिकली 80% स्टूडेंट वीजा को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँ मैं, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के 80% स्टूडेंट वीजा जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं कनाडा में। जो आपका एक्सप्रेस एंट्री राउट है, पीएनपी राउट है, उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट करे जा रही है, दिक्कत हो रही है बेसिकली उसमें भी जाने में। तो मुझे क्या लगता है यार, अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी है कुछ टाइम तक, और पूरा वर्ल्ड ही थोड़ा एंटी इमिग्रेशन हो रखा है आज की डेट में। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए इमिग्रेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल पे मुश्किल होते रहेगा। तो जिन लोगों को अभी इमिग्रेट करना है, मुझे लगता है आपको फोकस करना चाहिए टैलेंट पे। इस कंट्री में किस टाइप के लेबर की जरूरत है, किस टाइप के जॉब्स हैं बेसिकली, जहां पर बेटा तुम्हारी जो डोर है ना वो अमेरिका ने खींची है। तुम्हारा वीजा रेशियो अब सिर्फ कनाडा में कम नहीं होगा, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भी कम होने वाला है, तो तुम इस चीज से बेफिक्र रहो। बेसिकली आपको जाना है, आपको वो लेजर टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग जाएंगे आज से, मेरे को लगता है, जहां पर टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स ही आएंगे। इसे कहते हैं टैलेंट बेस्ड इमिग्रेशन। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि बाकी के लोग, वहां के लोग नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि बेसिकली फिर आप जस्टिफाइड हो कि आप वहां पर हो, और फिर वो आज की डेट में भी आपको चाहेंगे वहां पर आओ। इसके लिए काफी सारे पाथवेज हैं यूएस में, जैसे कि आपका O1 वीजा है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लॉटरी नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है आप जा सकते हो। EB1 ग्रीन कार्ड है यूएस में, आपके पास सिंगापुर में 1 पास है, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल इनोवेशन वीजा, आपका डायरेक्ट PR मिल जाता है, यूके में ग्लोबल टैलेंट वीजा है, UAE में गोल्डन वीजा है आपके पास। बट मुझे लगता है ये सारे पाथवेज ग्रो करेंगे, और इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज में भी ये आने वाले हैं धीरे धीरे करके। ये जो वीजा है ये एलिट कैप्चर के लिए है। सही है, एलिट को बुलाओगे, उनको आप भगा भी सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट ला रही है। जो 90 करोड़ 5 किलो राशन वाला फकीर जो जाता है वहां पे चोरी डकैतियां करता है, नहरों को गंदा करता है, मसला उनसे है। पाथवे से भी हम लोग डिस्प्लेस करते हैं ऑब्वियसली वहां के नेटिव लोगों को, या फिर जो लोग वहां पर आज के डेट में रह रहे हैं उनको, बट एटलीस्ट टैलेंट बेसिस पे करते हैं, तो हमारे को ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया जाता है। और